अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नहीं लगेगा जन्म प्रमाण पत्र, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। 11 दस्तावेज़ में से सिर्फ एक मान। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको क्या दस्तावेज़ देना होगा नागरिकता के लिए। जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है उनको क्या दस्तावेज़ देना होगा। जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है उनको क्या दस्तावेज़ देना होगा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए ये वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई है उसके बाद से ही केंद्र सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है और आपको पता है कि बिहार में भी SIR वेरिफिकेशन शुरू है और लगातार अपडेट निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है पूरे भारत में वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बिहार में वोटर ID वेरिफिकेशन शुरू है। ओपोजिशन का कहना है कि ये वोटर ID वेरिफिकेशन नहीं है, ये सरकार चुपके तरीके से NRC करा रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सभी के बारे में बताऊंगा। 1987 से पहले वाले के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 1987 से लेकर 2004 तक वाले के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी 1987 से पहले पैदाइश हुई है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका खुद का एक डॉक्यूमेंट लगेगा। वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज़ कौन सा होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो उनसे जो है अपने माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ जो है देना होगा। यानी कि जिनकी पैदाइश 1987 से 2004 के बाद 2004 तक के बीच में पैदाइश हुई है तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ या बाप में से एक का दस्तावेज़ देना होगा। जैसे कि एक मिसाल है, मेरी पैदाइश जो है 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो मुझे माँ बाप दोनों का दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक का देना है। माँ का भी दे सकते हैं या फिर फादर का भी दे सकते हैं। जिनकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है उनको माँ बाप दोनों का दस्तावेज़ देना होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन से दस्तावेज़ हैं। तो देखिए, 1987 से पहले वाले के बारे में बताता हूँ कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज़ होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अगर जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना दस्तावेज़ देना है, माँ बाप किसी का दस्तावेज़ नहीं देना है। तो आप खुद अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पहचान पत्र भी दे सकते हैं, यानी कि 1987 से पहले जारी हुआ अगर आपके पास जो है वोटर ID है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पढ़ाई किया है और आपके पास जो है 10th की सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, या फिर जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल भी आप जो है दे सकते हैं। डोमिसाइल बोलते हैं जो जिस स्टेट के, जो जिस राज्य के होते हैं वहीं का एक डोमिसाइल होता है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो डोमिसाइल भी दे सकते हैं। या भूमि का आवंटन कोई दस्तावेज़ है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि रसीद है या केवाला या खतियान वगैरह है तो आप जो है दे सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि अन्य सरकारी दस्तावेज़, जैसे कि अगर आपकी सरकारी जॉब है का मतलब कि उस वक्त थी
तो अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज़ होगा सरकारी से का तो आप जो है दे सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है स्कूल का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। प्रमाण पत्र का मतलब कि अगर आप स्कूल गए हैं, आपने 5th क्लास यानी कि 5वीं क्लास तक पढ़ा है और उसकी टीसी है तो टीसी भी दे सकते हैं। अगर आप जो है 8वीं क्लास तक पढ़ा है, उसकी टीसी है तो टीसी दे सकते हैं। या अगर आप 10th और 12th किए हुए हैं तो दे सकते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट भी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आप जो है दे सकते हैं। ये है 1987 से पहले वाले जो पैदा हुए हैं। ये जो है 11 में से कोई एक दस्तावेज़ देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1987 से लेकर 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है उनको अपना दस्तावेज़ तो एक देना है और साथ में जो है अपने माँ बाप में से एक का दस्तावेज़ देना है। जैसे कि माता पिता का आप जो है वोटर आईडी दे सकते हैं, माता का भी वोटर आईडी दे सकते हैं या फिर जो है अपने पिता का भी वोटर आईडी दे सकते हैं। उसके बाद माता या पिता का आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक का आपको पासपोर्ट देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि माता पिता में से किसी का आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। साथ में बताया जा रहा है कि अगर माता या पिता किसी की सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी वाला कोई भी दस्तावेज़ होगा तो दस्तावेज़ आप दे सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि अनसंबंधित दस्तावेज़ जैसे कि एनआरसी में एनआरसी के लिए कोई दस्तावेज़ आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपके घर का कोई दस्तावेज़ माँ बाप के नाम का है तो वो दे सकते हैं। जैसे कि भूमि का कोई भी दस्तावेज़ हो, खतियान हो, केवाला हो तो आप दे सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे बताया गया। अब बात ये आती है कि 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है उनको क्या क्या देना होगा। तो जो 2004 के बाद जिनकी पैदाइश हुई है उनको दोनों का देना है, माँ बाप दोनों का दस्तावेज़ देना है। जिसमें बताया जा रहा है कि आप जो है वीज़ा या प्रस्तुत किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी दे सकते हैं, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी दे सकते हैं, बट दोनों का देना होगा। साथ में सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। 10th की अगर सर्टिफिकेट है माँ बाप दोनों की तो आप दे सकते हैं, या कोई विद्यालय से कोई प्रमाण पत्र जैसे कि टीसी है या लिविंग सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट भी दे सकते हैं, राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं। आधार कार्ड के बारे में बताया गया कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं, बट आधार कार्ड अगर आप देंगे तो फिर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। बैंक पासबुक विथ एज यानी कि वो बैंक पासबुक आपको देना है जिस पर जन्म तिथि लिखी हो, वो भी आप जो है दे सकते हैं। साथ में पैन कार्ड भी दे सकते हैं। जाति निवास प्रमाण पत्र भी जो है आप दे सकते हैं। यानी कि ये 11 दस्तावेज़ में से कोई एक दस्तावेज़ आपको दोनों का देना है, माँ बाप दोनों का देना है, आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो है नागरिकता को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी सभी के लिए, 1987 से पहले वाले के लिए, 1987 के बाद वाले के लिए और 2004 के बाद वाले के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस